हाँ तो स्टूडेंट्स, अब हम लोग एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करेंगे, लेकिन इसके पहले आप लोगों को दो थ्योरम जानना बहुत ज़रूरी है। थ्योरम 1 के अकॉर्डिंग, इफ़ a is any natural number and p is a prime number such that p divides a square then p divides a, it means that अगर a कोई एक नेचुरल नंबर है और p प्राइम नंबर है, तो if a square is divisible by p then a is also divisible by p। ठीक है, ये आपको मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू बताती हूँ। जैसे कि अगर 5 स्क्वायर डिविजिबल बाई 5, हम लोग को मालूम है कि 5 स्क्वायर होता है 25 इज डिविजिबल बाई 5, देन 5 इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 5। 3 स्क्वायर होता है 9 इज डिविजिबल बाई 3, इट मीन्स 3 इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 3। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ। अच्छा, थ्योरम 2 हम लोग को बोलता है कि इफ़ a and b are any natural number and p is a prime number such that p divides ab then p divides a और b और both। इसका मतलब ये होता है कि a और b अगर कोई एक नेचुरल नंबर है और p एक प्राइम नंबर है, तो अगर p a b को डिवाइड करेगा तो p a को डिवाइड करेगा या b को डिवाइड करेगा या दोनों को डिवाइड करेगा। जैसे कि अगर हम लोग बोलेंगे 5 × 4 इज डिविजिबल बाई 5, 5 4 जो 20। हाँ, तो इसमें हम लोग को मालूम है 5 4 जो 20, तो एक नंबर है 5, एक नंबर है 4। ठीक है, 20 इज डिविजिबल बाई 5, तो यहाँ पर 5 किसको डिवाइड कर रहा है? 5 को डिवाइड कर रहा है ना, ये दोनों को करता है या एक को कर रहा है? तो यहाँ पर 5 इज डिविजिबल बाई 5। तो मैं आप लोगों को दूसरा एग्जाम्पल दूंगी, जैसे कि 3 × 6 बाई 3। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये दोनों को डिवाइड कर रहा है। 3 6 है 18। हाँ, तो ये हम लोग का कितना 6 से कट होता है, ये 18 जो है हम लोग का 3 से डिविजिबल है। ठीक है, 18 इज डिविजिबल बाई 3 हम लोग को मालूम है। तो यहाँ देखिए, ये 3 भी डिविजिबल हो रहा है और 3 से और 6 भी डिविजिबल हो रहा है। यहाँ पर 5 से खाली 5 डिविजिबल हो रहा है। इसका मतलब ये मैं आपको बताना चाह रही हूँ, चाहे तो दोनों नंबर इससे डिविजिबल होगा, अगर दोनों का प्रोडक्ट अगर इस प्राइम नंबर से डिविजिबल है तो दोनों एक होगा या फिर दोनों होगा। इस थ्योरम का मतलब यही होता है। तो ये दोनों थ्योरम हम लोग के एप्लीकेबल होंगे जब हम लोग सम सॉल्व करेंगे। ठीक है, नाउ वी विल मूव टू द सम नंबर 1। आप लोग थोड़ा ध्यान से देखिएगा, इसमें आप लोगों को थोड़ी ज़्यादा कंसंट्रेशन की ज़रूरत है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, जो दिया हुआ है उसके अपोजिट हम लोग एज्यूम करेंगे। ठीक है, हम लोग को ये एज्यूम करना है कि लेट √5 इज़ अ रैशनल नंबर। ठीक है, लेट √5 इज़ अ रैशनल नंबर। अगर √5 एक रैशनल नंबर है तो हमको मालूम है कि √5 विल बी इन द फॉर्म ऑफ, मैंने आप लोगों को बताया है p/q, वेयर p and q आर integers and q is not equals to 0 and they have no common factor अदर देन 1। ठीक है, उन लोग का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा। इट मीन्स दैट द बोथ नंबर्स विल बी को प्राइम। और ये लोग एक इंटीजर से, और हम लोग को मालूम है कि मैथ्स में डिविजिबल अलाउड नहीं है, इसलिए मैंने लिखा q इज नॉट इक्वल्स टू d0। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, दोनों साइड स्क्वायर करेंगे बाई स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। मैं दोनों साइड स्क्वायर करूँगी। √5 स्क्वायर इज इक्वल्स टू p/q का स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा, हम लोग को मालूम है कि स्क्वायर रूट और स्क्वायर क्या हो जाता है स्टूडेंट्स, कैंसिल आउट हो जाता है कभी भी किसी चीज़ का। ठीक है, तो इसका रूट और कैंसिल हो जाएगा, तो हम लिखेंगे 5 इज इक्वल्स टू p²/q²। ठीक है, इसको होल स्क्वायर को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, और 5q² इज इक्वल्स टू p², और q² इज इक्वल्स टू
p²/5। ठीक है, मैंने इसको शिफ्ट किया, ये इंटू है तो यहाँ पर जाके क्या हो जाएगा, ये डिवीजन में हो जाएगा। तो हम लोग को मालूम है कि साइन चेंज हो जाता है, मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाता है, डिवीजन। अच्छा, इसका मतलब ये हो रहा है स्टूडेंट्स, देखिए आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, मतलब p² जो है वो 5 से डिविजिबल है, तभी ना हमारा q² आ रहा है। तो हम लोग यहाँ पर ये लिखेंगे कि p² इज डिविजिबल बाई, इसको हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन 1 दे देंगे। ठीक है, p² इज डिविजिबल बाई 5। अच्छा, p² अगर 5 से डिविजिबल है तो अकॉर्डिंग टू थ्योरम 1 मैंने आप लोग को बताया था, अगर किसी भी नंबर का, नेचुरल नंबर का स्क्वायर अगर कोई प्राइम नंबर से डिविजिबल है, इसका मतलब है कि वो नंबर भी उस प्राइम नंबर से डिविजिबल होगा। p² इज देयरफॉर p इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 5। ठीक है, p जो है वो 5 से डिविजिबल है। अच्छा, अब मैं आप लोगों को एक चीज़ बताती हूँ, जैसे कि यहाँ पर हम लोग 6 इज डिविजिबल बाई 2, हम लोग को मालूम है कि 6 2 से डिविजिबल होता है, तो हम लोग 6 को यहाँ पर ऐसे नहीं ले सकते, 3 × 2 भी तो लिख सकते हैं ना हम लोग इसको। हाँ, तो वैसे मैं यहाँ पर करूँगी, लेट p इज डिविजिबल बाई 5, तो लेट p इज इक्वल्स टू, मैं क्या करूँगी, 5m कर दूँगी। ठीक है, देखिए 6 इज डिविजिबल बाई 2, तो मैंने क्या कर दिया, 3 × 2 कर दिया। ठीक है, तो वैसे जैसे यहाँ पर 5 p इज इक्वल्स टू 5 × m। ठीक है, तो यहाँ पर जो है 5 की जगह क्या है, 2 है, और m की जगह 3 है। ठीक है, लेट p इज इक्वल्स टू 5m। अच्छा, अब हम लोग क्या करेंगे, इसके जो वैल्यू है ये इक्वेशन 1 में पुट करेंगे बाई पुटिंग द वैल्यू ऑफ p इन इक्वेशन 1 वी गेट। हम लोग को क्या मिलेगा, अगर हम लोग p का वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा q² इज इक्वल्स टू, p की जगह क्या लिखेंगे हम लोग, 5m, है ना। तो 5m का हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पर स्क्वायर है, तो यहाँ पर मैं क्या करूँगी, 5m का स्क्वायर दे दूँगी बाई 5। ठीक है, मैंने खाली p की जगह 5m लिख दिया, और q² इज इक्वल्स टू 5 5 जा 25m² बाई 5 हो जाएगा। ठीक है, 5 25m² बाई 5। अच्छा, फिर ये क्या हो जाएगा, 5 से कैंसिल आउट हो जाएगा, और q² इज इक्वल्स टू 5m²। अच्छा, हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, और 5m² इज इक्वल्स टू q², और m² इज इक्वल्स टू q² बाई 5। इसका मतलब ये क्या हो रहा है कि यहाँ पर q² भी है वो 5 से डिविजिबल हो रहा है, तभी आ रहा है ना हमारा m²। इसका मतलब क्या होगा, q भी 5 से डिविजिबल होगा। हाँ, q² अगर 5 से डिविजिबल है अकॉर्डिंग टू थ्योरम 1, तो हमारा q भी 5 से डिविजिबल होगा। देयरफॉर q इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 5, थ्योरम 1। हाँ, तो स्टूडेंट्स चलिए अब हम लोग सम नंबर 3 करते हैं, क्योंकि सम नंबर 2 1 जैसे ये सेम है। तो प्रूव डेट √6 इज अ इरेशनल नंबर। अगर हमारे रूट में, अगर स्क्वायर रूट में अगर ऑड नंबर से, तो वो फर्स्ट प्रोसेस होगा लेकिन इवन नंबर होने से थोड़ा सा प्रोसेस चेंज हो जाएगा। ठीक है, वो मैं आप लोगों को बताती हूँ। हाँ, लेट √6 इज एन रैशनल नंबर। ठीक है, इसको ध्यान से देखिएगा आप लोग, थोड़ा सा इसमें
डिफरेंस है रैशनल नंबर। सो √6 इज इक्वल्स टू P/Q, ठीक है, वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स, ठीक है, इंटीजर्स एंड Q is not equals to 0, they have no common factor other than 1, ठीक है, ये हुआ। अच्छा, बाई स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड, तो हम लोग अगर इसका स्क्वायर करेंगे P/Q के होल स्क्वायर, तो मैंने आप लोगों को फर्स्ट सब में भी बताया था कि अगर इसका स्क्वायर और स्क्वायर क्या होता है, कैंसिल आउट हो जाता है। तो 6 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, P²/Q² और P² इज इक्वल्स टू क्या होगा, 6Q², ठीक है। तो इसका मतलब ये हो रहा है कि अगर यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर 6 जो हम लोग को मालूम है कि 2 से डिविजिबल है, मतलब अगर कोई भी नंबर हो और अगर हम लोग उसको अगर इवन नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो 2 से डिविजिबल हो जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आप लोगों को बताती हूँ, 6 इंटू यहाँ पर अगर हम लोग इवन नंबर देखेंगे 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, 6 इंटू 4/2, तो ये 2 से डिविजिबल हो रहा है, 2 2 जा 4, 6 2 जा 12। अच्छा, अगर हम लोग Q की जगह अगर कोई और नंबर रख के देखते हैं, 6 इंटू 9², तो 6 इंटू 9/2, 2 3 जा 6, तो ये भी 2 से हमारा डिविजिबल हो गया। इसका मेरा कहने का मतलब ये है कि Q की जगह अगर इवन हो चाहे ऑड हो, कोई भी नंबर हो, लेकिन उसको अगर हम लोग एक इवन नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, इसका मतलब ये होगा कि ये नंबर हमारा 2 से डिविजिबल होगा। इट मीन्स 6Q² नहीं, इट मीन्स 2 डिवाइड्स, ये मैंने खाली आप लोगों को समझाने के लिए लिखा है, ठीक है, मैं इसे रफ कर देती हूँ। इट मीन्स 2 डिवाइड्स 6Q² और 2 डिवाइड्स, अगर 2 से डिविजिबल है और ये इसके बराबर है, इसका मतलब ये नंबर भी हमारा 2 से डिविजिबल है, और 2 डिवाइड्स P² एंड 2 इज अ प्राइम नंबर। तो हम लोग को बताया था अकॉर्डिंग टू थ्योरम नम, अगर कोई भी नंबर का अगर स्क्वायर अगर कोई प्राइम नंबर से डिविजिबल है, इसका मतलब ये नंबर भी 2 से डिविजिबल होगा, और 2 डिवाइड्स P, ठीक है, 2 P को भी डिवाइड करेगा। अच्छा, अब हम लोग क्या करेंगे, लेट P इज इक्वल्स टू 2K एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। अगर 2 अगर P को डिवाइड कर रहा है, तो जैसे कि अगर 6 डिविजिबल बाई 2, तो हम लोग 6 को 3 इंटू 2 भी तो लिख सकते हैं ना, 3 इंटू 2। वैसे ही मैंने यहाँ पर अगर P 2 से डिविजिबल है तो मैंने P को 2K लिख दिया है, ठीक है, 2 इंटू K। हाँ, इसको हम लोग एक्सपेंड करके भी लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग इक्वेशन 1 दे देंगे, ठीक है, और इसके जो वैल्यू है हम लोग इक्वेशन 1 में पुट करेंगे बाई पुटिंग द वैल्यू ऑफ P इन इक्वेशन 1 वी गेट, अगर हम लोग यहाँ पर P की वैल्यू पुट करेंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा, 2K, हाँ, 2K² इज इक्वल्स टू 6
क्यू स्क्वायर और 4k स्क्वायर इज इक्वल्स टू 6q स्क्वायर। अब हम लोग इसको रिड्यूस भी कर सकते हैं 2 से, ठीक है, और 2 से इसको मैंने कट कर दिया, 2k स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3q स्क्वायर, ठीक है। इसका मतलब ये हो रहा है कि ये नंबर जो है 2 से डिविजिबल है ना। अगर मैंने अभी आप लोगों को बताया था कि कोई भी नंबर को अगर हम लोग इवन नंबर से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये नंबर आइदर इवन हो या ऑड हो, ये 2 से डिविजिबल होगा। ये अगर 2 से डिविजिबल है इसका मतलब है कि ये नंबर भी 2 से डिविजिबल होगा। हाँ, 2 डिवाइड्स 2k स्क्वायर। हाँ, अच्छा मैं इसको यहाँ से रफ कर रही हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। 2 इसको डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब 2 इसको भी डिवाइड करेगा। इट मीन्स, तो यहाँ से रफ कर रही हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। 2 इसको डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब 2 इसको भी डिवाइड करेगा। इट मीन्स 2 डिवाइड्स 3q स्क्वायर। अच्छा, 2 जब इसको डिवाइड कर रहा है इसका मतलब ये अकॉर्डिंग टू थ्योरम 2 अगर कोई भी दो नंबर का प्रोडक्ट कोई भी प्राइम नंबर से अगर डिविजिबल है तो उसमें से दोनों में से एक नंबर या दोनों उस प्राइम नंबर से डिविजिबल होता है। इट मीन्स 2 डिवाइड्स 3q स्क्वायर। इट मीन्स 2 डिवाइड्स 3 और 2 डिवाइड्स q स्क्वायर, ठीक है। 2 चाहे तो इसको डिवाइड करेगा या इसको डिवाइड करेगा, लेकिन हम लोग को मालूम है कि 3 इज नॉट डिविजिबल बाई 2। 4 करेंगे, मैंने थोड़ा करके रख लिया है कि ये पहले जैसे जो मैंने सम कराया था, सम नंबर फर्स्ट जो कि ऑड नंबर था, वैसे ही है ये भी। प्रूव डैट 1/√11 इज एन इरेशनल नंबर, तो हम लोग को वही पहले एज्यूम करना अपोजिट कि इज एन रैशनल नंबर। फिर हम लोग इसका p/q लिखेंगे, 1/11 इज इक्वल्स टू p इज इन द फॉर्म ऑफ p/q वेयर p and q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल्स टू 0 एंड p and q हैव नो अदर कॉमन फैक्टर अदर देन 1। फिर वही हम लोग दोनों साइड स्क्वायरिंग कर लेंगे और स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। फिर यहाँ पर हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ठीक है। तो 11p स्क्वायर इज इक्वल्स टू q स्क्वायर और p स्क्वायर इज इक्वल्स टू q स्क्वायर बाई 11। इट मीन्स डैट 11 जो है वो q स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। तो अब 11 एक प्राइम नंबर है तो वो 11 q को भी डिवाइड करेगा अकॉर्डिंग टू थ्योरम 1, ठीक है, थ्योरम 1 के अकॉर्डिंग, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग क्या करेंगे, q इज इक्वल्स टू हम लोग क्या एज्यूम करेंगे 11m। अच्छा, फिर हम लोग q का जो वैल्यू है वो इक्वेशन 1 में, ये जो हमारे इक्वेशन 1 है वहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे। मैंने ये बताया था पहले भी आप लोगों को कि अगर 11 अगर q को डिवाइड करता है तो हम लोग जैसे कि अगर 25 अगर 5 40 को डिवाइड करता है तो हम लोग 40 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 5 × 8 भी तो लिख सकते हैं ना, डिवाइडेड बाई 5, ठीक है। तो वैसे मैंने यहाँ पर भी क्या किया है, 11 डिवाइड्स q, तो q इज इक्वल्स टू 11m कर दिया है। m यहाँ पर 8 की जगह है, ठीक है। 11 यही जिससे उसको हमको डिवाइड करना है। हाँ, अच्छा, फिर मैं क्या करूँगी, इसका हम लोग q का वैल्यू इक्वेशन 1 में हम लोग पुट कर देंगे 11m। तो p स्क्वायर इज इक्वल्स टू 11m होल स्क्वायर बाई 11। तो हमारा हो जाएगा p स्क्वायर इज इक्वल्स टू 121 m स्क्वायर बाई 11। ये 11 से 11 कैंसिल आउट हो जाएगा। इट मीन्स p स्क्वायर इज इक्वल्स टू 11 m स्क्वायर और 11 m स्क्वायर इज इक्वल्स टू p स्क्वायर और m स्क्वायर इज इक्वल्स टू p स्क्वायर बाई 11। इसका मतलब ये हो रहा है
कि जो 11 है वो p स्क्वायर को भी डिवाइड कर रहा है। अब मैं और आप लोगों को बता देती हूँ, लिखूंगी नहीं क्योंकि मैंने पहले ऐसे 2 सम सॉल्व कर दिए हैं। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि 11 जो है वो p स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तभी ना हमारा m स्क्वायर आ रहा है। तो 11 अगर p स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो अकॉर्डिंग टू थ्योरम 1 11 जो है वो p को भी डिवाइड करेगा। और हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि p एंड q हैव वन अदर कॉमन फैक्टर अदर देन 1 दैट इज 11। इसका मतलब ये इट कंट्राडिक्ट्स आवर एजम्पशन। हम लोग का एजम्पशन क्या था, दे हैव नो अदर कॉमन फैक्टर अदर देन 1। तो उन लोगों का और भी कॉमन फैक्टर है 11। तो हम लोग का सपोजिशन, हम लोग का एजम्पशन है वो क्या है, रॉन्ग है। इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि 1/√11 इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है, नंबर 4 करूँगी। तो मैं आप लोगों को ये पहले वाला नहीं करूँगी क्योंकि फर्स्ट पार्ट मैंने आप लोगों को करके दिखा दिया है 2-3 सम्स। अब मैं सेकेंड पार्ट करूँगी कि प्रूव डैट √2 इज एन इरेशनल नंबर, हिंट सो डैट 3 - √2 इज एन इरेशनल नंबर। तो हम लोग ऐसे फर्स्ट जैसे हम लोग सॉल्व करते हैं वैसे हम लोग सॉल्व कर लेंगे। अब मैं आप लोगों को ये नेक्स्ट पार्ट कर रही हूँ। ठीक है, लेट 3 - √2 इज एन इरेशनल नंबर, लेट 3 - √2 इज इक्वल्स टू r, वेयर r इज एन रैशनल नंबर, और 3 - r इज इक्वल्स टू √2 और √2 इज इक्वल्स टू 3 - r। ठीक है, फिर हम लोग लिखेंगे हिंस r इज अ रैशनल नंबर। r एक रैशनल नंबर हम लोग एज्यूम किए हैं, r इज अ रैशनल नंबर, देयरफॉर 3 - r इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर। ठीक है, अगर r एक रैशनल नंबर है तो हमारा ये भी एक रैशनल नंबर होगा। लेकिन हम लोग को मालूम, हम लोग पहले प्रूफ कर चुके हैं कि √2 इज एन इरेशनल नंबर, बट √2 और ये क्या है, इसके इक्वल है, बट √2 इज एन इरेशनल नंबर। √2 एक इरेशनल नंबर है और ये क्या है, √2 के बराबर है, बट √2 इज एन इरेशनल नंबर, देयरफॉर आवर assumption is wrong। is wrong। 3 - √2 is also an irrational number। ठीक है, आप लोगों को आगे अच्छा है समझ में। इज इक्वल्स टू r है ना, मैंने यहाँ पर r को एक रैशनल नंबर एज्यूम किया है। चूँकि r एक रैशनल नंबर है इसका मतलब ये भी एक रैशनल नंबर होगा, लेकिन ये वाला हमारे इसके बराबर है और हम लोग फर्स्ट पार्ट में प्रूफ कर चुके हैं ये कि ये एक इरेशनल नंबर है, इसलिए ये भी हमारा एक तो इरेशनल नंबर ही होगा। इसलिए हमारा एजम्पशन क्या है, रॉन्ग है। 3 - √2 इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है।